गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार स्पीक्स टू मैन। हमारे आपकी बुक में एक पोएम है स्टार स्पीक्स टू मैन, और ये लिखी गई है, किसने लिखी है ये? ट्रांसलेटेड फ्रॉम कश्मीरी बाय प्रोफेसर जी.आर. मलिक। इसको एक्चुअल में कश्मीरी से अब्दुल अहद आजाद ने इसको कश्मीरी में लिखा है और ट्रांसलेटेड फ्रॉम कश्मीरी, ये कश्मीरी से ट्रांसलेट की है किसने? प्रोफेसर जी.आर. मलिक ने इसको कश्मीरी से ट्रांसलेट किया है फिर इंग्लिश में। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट है ऊपर। एज द क्राउन ऑफ क्रिएशन मैन्स ड्यूटी इज टू वॉच ओवर द बाउंटीज ऑफ नेचर एंड शेयर देम इक्विटेबली। कहता है एज अ क्राउन ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन किसको कहते हैं? मखलूक। पूरी दुनिया में जितनी भी लाइव्स हैं तो उन सबको क्या कहते हैं? क्रिएशन। अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने जितने भी मखलूक बनाई हुई है उन सबको क्या कहते हैं? क्रिएशन। तो कहते हैं इंसान उन सबका क्राउन है, मतलब हेड है। सबसे ऊपर दर्जा, सबसे ऊपर लेवल किसका रखा गया है? इंसान, ह्यूमन बीइंग का, जैसे हम अशरफुल मखलूकात भी कहते हैं। तो इंसान क्योंकि वो क्राउन ऑफ द क्रिएशन है, इसीलिए उसकी एक ड्यूटी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको ज्यादा कोई चीज दी जाती है उससे उसके साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। वैसे ही इंसान क्योंकि क्राउन ऑफ क्रिएशन है, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई है इंसान के साथ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? वॉच ओवर द बाउंटीज। बाउंटीज क्या है? ब्लेसिंग, गिफ्ट्स, अल्लाह ताला की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से जो हमें न्यामतें मिली हुई हैं, इन सब को एक तो नजर गुजर रखना। नजर गुजर रखने का मतलब है वॉच ओवर करना। जैसे हमने उनको एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है, और उसके बाद अपने सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुझे ही चाहिए, बल्कि पूरी इंसानियत में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है इक्विटेबली। हर एक इंसान में वो बराबर मिलनी चाहिए। इट इज अ पिटी दैट इज कॉलेसनेस, इनसेंसिटिविटी एंड आवर आइज आर लीडिंग देम इनटू अ स्टेट ऑफ एपैथी। कहता है इस पे बड़ा रहम आता है। पिटी मतलब रहम। कहता है ये बड़े रहम की बात है इंसान की उस वो लालच पे, उसकी सख्त दिली। कॉलेसनेस मतलब सख्त दिली, बेरहम होना। वो जो इंसान बेरहम है उस पे हमें जो है पिटी आ जाती है, रहम आता है कि इंसान उसकी अपनी लालच और अपनी सख्त दिली की वजह से वो एक ऐसी बुरी हालत में जा रहा है। Destruction of humanity can be avoided by rekindling love, kindness and the spirit of unity among men before it is too late। कहता है कि डिस्ट्रक्शन, इंसानियत की तबाही, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, इंसानियत की तबाही को हम रोक सकते हैं किस चीज से? अवॉइड करने से। कैन बी अवॉइडेड बाय रिकिंडलिंग लव। रिकिंडल मतलब दोबारा से वो चिराग जलाना। क्या? प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी का दोबारा से वो चिराग जलाना। तब जाके अगर हम एक दूसरे से हमदर्दी फिर से उजागर करेंगे, तब जाके इंसानियत की डिस्ट्रक्शन, तबाही खत्म हो सकती है। तो अब हम जल्दी से इस पूरे पोएम पे आते हैं। तो फर्स्ट लाइन, यू आर द लाइट ऑफ रीजन बट यू चूज टू बी फायर ओ मैन। अब्दुल अहद आजाद कहते हैं कि इंसान को एक मैसेज देते हुए, एड्रेस करते हुए बताते हैं कि इंसान, यू आर द लाइट ऑफ रीजन, तुम वजह थे रोशनी के। क्या? तुम वजह थे रोशनी। मतलब तुमने रोशनी दुनिया में बिखेरनी थी, बट तुमने क्या किया? तुमने उस रोशनी देने के बजाय तुमने आग लगानी शुरू कर दी। तुम रीजन बन गए किसका? आग का। तुमने सब कुछ राख कर दिया। यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिसग्रेस, हाउ कॉलेस ऑफ यू। तुमने इंसानियत का नाम ही बदनाम कर दिया। डिसग्रेस मतलब बदनाम कर देना। तो कहता है कि तुमने ह्यूमैनिटी को डिस्ग्रेस कर दिया है, तुमने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है, तुम इतने सख्त दिल और बेरहम हो। नेचर हैज फैशन्ड यू टू अपॉर्शन लव एंड अफेक्शन। कहता है कि कुदरत ने, नेचर मतलब यहाँ से कुदरत, ऊपर वाले ने तुम्हें, इंसान को, ये जो है अब्दुल अहद आजाद ये क्या कह रहे हैं कि कुदरत ने तुम्हें किस तरीके से बनाया था। फैशन मतलब बनाना, तुम्हें इस तरह से शेप किया था, तुम्हारे अंदर इस तरह की फितरत रखी हुई थी ताकि तुम क्या करो? अपॉर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, देना। तुम क्या करो? लव और अफेक्शन, हमदर्दी और प्यार मोहब्बत बांटो, ना के बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड। बट तुमने क्या शुरू कर दिया? तुमने मजहब, धर्म और ये सब चीजों के नाम पे क्या करना शुरू कर दिया? इसको बेचना शुरू किया। बेचने का मतलब, धर्म को बेचने का मतलब है कि धर्म के नाम पे ऐसी ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी, ऐसे ऐसे
झगड़े शुरू कर दिए, जिससे इंसानियत जो है तकसीम हो गई। हो रही है। नेचर हैज थ्रोन ओपन ऑल इट्स ट्रेजर टू यू। कहता है कुदरत ने अपने सब खजाने, ट्रेजर्स मतलब खजाने, खजाने। कुदरत ने अपने सब खजाने इंसानियत के लिए ही तो रखे हैं। मतलब दुनिया ये सब भरी पड़ी है खजानों से। और क्या क्या खजाने, अगर देखा जाए तो हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो कितने सारे खजाने हैं। हमें आंख है हमारे पास, हमारी हर एक बॉडी का एक पार्ट जो है हमारे लिए क्या है, एक ब्लेसिंग है। और उसके बाद आसपास ये पेड़, ये हवाएं, ये पानी, ये एनवायरनमेंट, ये सब चीजें, ये जानवर, ये सब कुछ, इतना सारा एनवायरनमेंट हमारे लिए सारा क्या है, ब्लेसिंग है। कहता है कुदरत के खजाने हैं। तो कुदरत ने अपने सारे खजाने इंसानियत के लिए छोड़ रखे हैं, खुले छोड़ रखे हैं। तुम इनको एंजॉय करो, तुम इनको मजे से इस्तेमाल करो। लेकिन आगे क्या कहा है, यू हैव टू शेयर देम इक्विटेबली बट यू सेट सर्पेंट लाइट ऑन देम। कहता है तुम्हें इनको बराबर तकसीम करना था, लेकिन तुमने क्या शुरू कर दिया, तुम उन पे सांप की तरह बैठ गए, कुंडली मार के। मतलब वो क्या होता है, इंसान उधर का तुमने सांप देखा होगा, मतलब वो दिखाया जाता है कि वो खजाने पे सांप बैठा होता है। कहता है कि उस तरीके से उस सांप की, मतलब उस सांप की तरह तुम उस खजाने, कुदरत के खजानों पे अपना डेरा जमा के बैठ गए कि नहीं, ये खजाना अगर इस्तेमाल करेगा कोई तो सिर्फ मैं करूंगा और किसी को हक ही नहीं है। मतलब हमने जबरदस्ती उस खजाने पे अपना हक जमाना शुरू कर दिया है। वन वर्ड, वन मैनकाइंड, एज क्लोज टू वन अनदर एज द नेल टू द फ्लैश। कहता है एक इंसान और एक इंसानियत और एक दुनिया है, ये एक दूसरे के साथ इस तरह क्लोज हैं, इस तरह करीब हैं, इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, जैसे ये नाखून और इसके साथ जो फ्लैश होता है ना, आपको इस नाखून और इस फ्लैश के बीच में कोई जगह मिल रही है? ये जो उंगली पे हमारे नाखून होता है और नीचे से ये जो फ्लैश होता है, गोश्त हमारे इस उंगली में, क्या इनके बीच में कोई जगह रहती है? नहीं ना, इस तरह से जुड़े हैं आपस में। कहते हैं इसी तरह से ये दुनिया, ये इंसान और ये इंसानियत आपस में जुड़े हुए हैं कि इनको अलग करना नामुमकिन है। Who then ignited the fire of division and duality in your mind? कहता है इग्नाइट करना मतलब चिंगारी जला देना। तो फिर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे माइंड में ये चिंगारी डिवीजन की, तकसीम की, तफरीक की और डुअलिटी की, दोहरी सोच की, ये जो है दिमाग में सोच किसने डाल दी? तकसीम की और तफरीक की सोच किसने डाल दी? किसने ये चिंगारी जलाई?